दो दे दे, चल दो दे दे सबको, दो दो दे चल। ये किसने भेजे हैं पहले तेरे को पता है? छोटे ताऊ जी ने भेजे हैं, ठीक है। वेरी गुड। ये बन गई हमारी पकौड़ी। एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और अभी हो गया मॉर्निंग का टाइम। तो आज है तुलसी विवाह। तो आप सभी को तुलसी विवाह की और इगास बग्वाल की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, नहाना धोना वगैरह मेरा हो चुका है और आज है तुलसी विवाह। तो अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो तुलसी विवाह के लिए मैंने सारा सामान वगैरह रेडी कर दिया है यहाँ पे। तो यह है पूजा की थाली जिसमें कि मैंने सारी चीज़ें रख दी हैं। यह है जल का लोटा, दिया, यह है पिठाई, हल्दी कुमकुम, और यह है रौली, ये है खील बतासे, माचिस भी रख दी है। ये है श्रृंगार का सामान और ये है चुनरी, ये है धूप। तो सब चीज़ें मैंने रख दी हैं। पहले हम मंदिर में करेंगे यहाँ पे पूजा, उसके बाद हम बाहर जाएंगे और बाहर करेंगे तुलसी विवाह की पूजा। वही अब बिना देरी किए चलते हैं तुलसी पूजा करने के लिए। तो पूजा का सारा सामान वगैरह मैंने ले लिया है और अब मैं जा रही हूँ तुलसी की पूजा करने के लिए। और बाहर पे ना आजकल काम चल रहा है जिस वजह से ना तुलसी मैया पे पूजा वगैरह नहीं हो रही है। तो आजकल ना तुलसी मैया भी थोड़ी मुरझा सी गई है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी सी तुलसी हो रखी है। और ये ना तुलसी मैंने ही लगाई थी जब मैं घर आई थी। तो बहुत छोटा सा पौधा लेके आई थी मैं, 3 पौधे लेके आई थी और तीनों पौधे ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से हुए यहाँ पे। और अभी फ़िलहाल यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ। काम वगैरह चल रहा था, नीचे ना पूरी रेती रेती हो रखी है। तो इसी वजह से मैंने नीचे पन्नी बिछाया, उसके ऊपर खड़े हो गए। फिर मैंने तुलसी मैया को जल अर्पण किया और सूरज भगवान को भी जल चढ़ाया और साथ में तुलसी मैया को भी जल चढ़ाया। आज ना तुलसी मैया और शालिग्राम भगवान का विवाह हुआ था, ऐसा माना जाता है। और ये एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और यहाँ पे मैं भी तुलसी पूजन कर रही हूँ। तो तुलसी मैया के लिए मैं चुनरी, श्रृंगार का सामान, चूड़ी, बिंदी और काजल, जो कुछ भी होता है सारी चीज़ें लेके आई थी। नाला भी बांधा जाता है। तो यहाँ पे जो चुनरी है वो मैंने तुलसी मैया को अच्छे से उड़ा दी है और अभी तो मैंने ऊपर से रखी है। और वैसे भी ना तुलसी आजकल सर्दियों में ना हमारे यहाँ पाला गिरता है, जैसे ओस जिसको बोला जाता है। तो उसकी वजह से ना थोड़े थोड़े से पत्ते ना सूख गए हैं और इसमें ना काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ना फूल लगे हुए हैं। फूल मतलब वो फल बनेंगे और फिर वो फिर से मतलब जमते हैं वो बीज। तो मतलब काफ़ी सारे बीज लगे हुए हैं इसमें। और यहाँ पे मैं पूजा वगैरह कर रही हूँ। और सर्दियों में ना हमको इस तुलसी को ढक के रखना पड़ेगा ताकि तुलसी ख़राब ना हो। तो अब मैंने ले लिया है यहाँ पे नाला। तो नाला को अच्छे से मैं बांधूँगी तुलसी मैया के चारों ओर। और अब इसको अच्छे से पहले हल्दी, कुमकुम, चावल और साथ ही साथ जो हम मीठा मतलब मिठाई वगैरह लेके आते हैं वो यहाँ पे चढ़ाना चाहिए। और इस तरह से दिया, धूप वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे चढ़ानी है। और यहाँ पे ना हन्नू और परी, जॉय सब थे और सब बोल रहे थे ताई जी आप पूजा कर रहे हो क्या? मैंने बोला हाँ मैं पूजा कर रही हूँ तुलसी मैया की। तो भाई बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। भाई हमें भी कोई तीज त्यौहार होता है तो उसको बहुत उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। और मैं भी ऐसी हूँ, हर चीज़ को मतलब अच्छे से सेलिब्रेट करना मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो तुलसी मैया हैं उनको हमने अच्छे से पहले पूजा वगैरह कर दी है। साथ ही साथ सूरज भगवान को भी अच्छे से पूजा कर दी है। और ये है श्रृंगार का सामान जो कि मैं लाई थी और इसको भी मैं यहाँ पे रख रही हूँ। तो मैंने ना तुलसी के पौधे में इस तरह से इसको रख दिया है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी मैया को एक चुनरी और चूड़ियाँ अवश्य पहनानी चाहिए। तो भाई चुनरी भी मैं चढ़ा चुकी हूँ और जो श्रृंगार का सामान है वो भी मैंने लाया हुआ है। और अब दिया धूप वगैरह भी हम यहाँ पे जलाएंगे। साथ ही साथ तुलसी मैया को मैंने अच्छे से श्रृंगार वगैरह किया, अच्छे से बिंदी वगैरह मतलब पिठाई वगैरह लगाई, कुमकुम वगैरह लगाया। और अब यहाँ पे दिया भी जला दिया है। साथ ही साथ यहाँ पे जलाएंगे एक धूप। धूप भी जलाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और साथ ही साथ जो मिठाई है वो भी हम यहाँ पे चढ़ाएंगे। एंड देन ये हो चुकी है हमारे यहाँ पे तुलसी पूजा। और उसके बाद यहाँ पे अच्छे से प्रणाम वगैरह किया, बच्चों ने भी किया। और बच्चों को जैसे सिखाओ ना बच्चे वैसे ही सीखते हैं। फिर मैंने सभी बच्चों को टीका वगैरह भी लगाया। और पूजा मेरी अच्छे से हो चुकी है। फिर मैंने यहाँ पे तिलक लगाया सबसे पहले अपनी परी को। तो परी को भी मैंने यहाँ पे पिठाई लगाई और परी भी बड़ा खुश हो रही थी। उसके बाद उसको दिया मैंने प्रसाद। और उसके बाद यहाँ पे हन्नू भी था तो फिर मैंने हन्नू को भी टीका लगाया और उसके बाद हन्नू को भी प्रसाद दिया। फिर बारी आती है जॉय की। तो जॉय यहाँ खेल रहा था और फिर मैंने ना उसको भी पहले टीका लगाया, फिर उसको प्रसाद दिया। और
इस तरह से कि मैंने यहाँ पे पूजा। तो ये है यहाँ पे हमारी तुलसी मैया, जिनको कि मैंने चुनरी भी उड़ाई और कलावा भी बांधा, और ये कुछ ग्रीन ग्रीन सी पत्तियाँ भी इसमें दिखाई दे रही हैं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हैं आज तुलसी मैया। इनको बिंदी, चूड़ी, श्रृंगार का सारा सामान मैंने चढ़ा दिया है। यहाँ पे दिया वगैरह भी जला दिया है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तुलसी पूजन करने के बाद मैं आ गई किचन में। तो भाई आज मैं परी की फरमाइश पे बना रही हूँ यहाँ पुलाव। तो परी ने बोला था कि मुझे पुलाव खाना है। सबसे पहले मैंने कुकर में डाला घी और फिर डाला जीरा, और अब डाल रही हूँ इसमें मिर्ची, साथ में डालूँगी इसमें प्याज। तो भाई परी को ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है जो पुलाव है ना, तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। सो उसकी स्पेशल फरमाइश पे मैं आज उसके लिए पुलाव बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्याज, मिर्ची और जीरा वगैरह अच्छे से डाल दिया है। अब इसको अच्छे से भूनने देंगे। साथ ही साथ इसमें डाल दूँगी मैं टमाटर। तो ये पुलाव है ना, सचमुच मैं बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ। यहाँ मैंने टमाटर डाल दिया है, ऊपर से डाल दिया है नमक, और इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा से मसाले, साथ में थोड़ी सी बीन्स और आलू ये भी डाल दिए हैं मैंने। और अब इसमें डाल देंगे दाल और चावल। साथ में डाला मैंने किचन किंग मसाला और धनिया पाउडर और थोड़े से गरम मसाले। तो सब चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड कर दी हैं। अब इसको अच्छे से चलाना है। सबसे पहले सारे मसालों को अच्छे से भूनने के बाद अब मैंने इसमें डाल दिया है पानी, और अब इसमें अच्छे से उबाल आने देंगे। और मैंने कुकर को कर दिया है बंद, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना कि क्या ही बोलना है। और यहाँ जॉय और हन्नू खेल रहे हैं। सो फाइनली फ्रेंड्स, हमारा जो पुलाव है वो 3 सीटी में बनकर रेडी हो चुका है, जो कि कुछ इस तरह का है। सारे जो चावल हैं वो बिल्कुल अलग अलग हो चुके हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है देखने से। तो यहाँ देखो जॉय छुपा हुआ है इसके पीछे, लेकिन परी मेरा भूत है बनी है। परी भूत बनी है, कुछ को डरा रही है। लेकिन घर आने की कोशिश कर रहा, घर आने की कोशिश कर रहा है। सब पुलाव बन गया है हमारा। तो टेस्टी टेस्टी सा लंच कर लेते हैं, पहाड़ी स्पेशल टेस्टी सा लंच। खाना वगैरह खाने के बाद हम थोड़ी देर सो गए थे। अभी मैंने भैया लोगों को भी चाय वगैरह दे दी है। अब है रात के खाना बनाने की तैयारी, क्योंकि आज इगास है और हमारे यहाँ बगवाल बोला जाता है। तो भाई बगवाल की तैयारी यहाँ हो चुकी है। मैंने दाल को भिगाया था और दाल को पीस लिया है अच्छे से। कढ़ाई भी हमारे यहाँ गर्म हो रही है, और साथ ही साथ आटा भी गूँथ लिया है, और आलू के पकौड़े बनाने के लिए आलू भी काट दिए हैं। और यहाँ है हमारा जॉय, बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहा था। और ये पकोड़े जो होते हैं ना, हमारे यहाँ उड़द की दाल के बनाए जाते हैं। तो इनको ना इस तरह से नमक, मिर्च, हल्दी वगैरह मिला के इस तरह से अच्छे से फेंटना पड़ता है। तो भाई शाम को जैसे ही हमने खाना खाया ना, उसके बाद भैया लोगों को चाय देने के बाद मैं सीधे आ गई थी किचन में, क्योंकि पकौड़ा वगैरह बना के फिर मुझे पूजा वगैरह भी करनी है। शाम को 12 दिए जलाने हैं बाहर, और पूजा वगैरह भी अच्छे से करनी होती है। तो बच्चे ना खेलने गए हुए थे, तो बच्चे भी आ चुके हैं खेल के। और यहाँ पे जो दाल है वो मैंने पीस ली है। तो इसको ना मिक्सी में मैंने पीसा, और अब इसको अच्छे से फेंटना है इस तरह से, ताकि जो पकोड़े हैं ना वो एकदम फुले फुले से बने। और साथ ही साथ मैंने ना कढ़ाई भी रख दी थी गर्म होने के लिए, और उसमें डाल दिया था ऑयल। हमारे यहाँ ना इस तरह से उड़द की जो पकौड़ियाँ हैं वो चौड़ी चौड़ी बनाई जाती हैं, और खूब सारे तिल इसमें लगाए जाते हैं। मैंने कोशिश की थी जैसे मम्मी लोग बनाते हैं वैसे बनाओ, बट ये ना बन तो अच्छे से रहा था, लेकिन जब मैं तेल में डालने के लिए हुई ना, तो भाई मेरे बस की नहीं थी। फिर फाइनली मुझे हाथ से ही बनाना पड़ा। तो कुछ इस तरह का डिज़ाइन होता है जो पकौड़ियाँ होती हैं उनका, बीच में ऐसे गोला करके, और इस तरह से ये बनती हैं। सो फाइनली मैंने यहाँ, जब मुझसे हुआ नहीं तो मैंने सिंपल सी जैसे मुझे आती हैं उसी तरह से पकौड़ियाँ बनाना यहाँ पे स्टार्ट किया। और वो बिल्कुल अच्छे से बन रही थी, और एकदम फूली फूली सी बन रही थी, स्पंजी स्पंजी टाइप की, करारी करारी। तो भाई मुझे ऐसे ही पसंद है और मुझे ऐसे ही आता है, तो मैंने इसी तरह से बनाई। और बच्चे ना बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, पटाखे वगैरह भी जला रहे थे। जब भी ऐसे तीज त्यौहार होते हैं ना, सबसे ज़्यादा मज़े तो भाई बच्चे ही करते हैं, क्योंकि जब खाना वगैरह बनाना होता है, कुछ भी ऐसे डिश वगैरह बनानी होती, तो टाइम तो पूरा किचन में ही चला जाता है। और आज संदीप भी आया हुआ है घर पे, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। नहीं तो हम भी अकेले ही थे। और संदीप दीदी का बेटा है, जो कि अभी शाम को ही आया। तो मैं उसको बोल रही थी कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि तू हमारे घर पे आया। साथ ही साथ यहाँ वही करारी करारी पकौड़ियाँ बनकर बिल्कुल तैयार हैं। तो आप सभी लोगों को इगास की बहुत सारी शुभकामनाएँ, बग्वाल की और एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएँ। प्रणाम प्रणाम, ठीक है। तो खुश रहो भाई। अरे ये परी ने जला दिए गाइस, परी ने जला दिए यहाँ दिए, वेरी गुड। ये जला दिए भाई हमने दिए। गुट्टू 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 ले। आप सभी लोगों को हैप्पी इगास भाई। सब लोग इगास या
ये देखो हमारे इगास। चलो आ जाओ परी, बाहर पे रखते हैं। चलो जॉय, आ जाओ आ जाओ, दिए रखेंगे। अभी नहीं जलाने पटाखे। बंदूक वाले। हाँ बंदूक। दूर से जाओ। ये देखो ये हो, और एक यहाँ पे रखेंगे हम, एक यहाँ पे भी रखेंगे। और एक यहाँ पे। वहाँ पे तो है, वहाँ पे रख दिया। अब एक खिड़की में रखेंगे, खिड़की में। ये क्या बना रहे हैं आप लोग? कौन? अरे पर एक यहाँ पे रखा है, उसका तवा की पता नहीं। लेटेस्ट न्यूज़, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है कि तो पता ही नहीं। जय हो कर हो, जय हो। एक यहाँ पे भी लगा देते हैं पर, यहाँ पे भी जला दे, एक यहाँ पे लगा देते हैं। जहाँ पे तुम्हारी इच्छा है उधर लगा, इधर यहाँ पे लगा, यहाँ पे लगा, यहाँ पे जगह। बस एक यहाँ पे जला, जहाँ पे संदीप भैया की चप्पल है, यहाँ पे जलाए। भैया मैं पटाखा ला जाऊँ वहाँ से। इसका मतलब वेरी गुड गर्ल, देखो तो भैया हमको दबाओगे। वेरी गुड। हमारे गुट्टू रानी ने जला दिया। तू और ये दो बचे हैं, एक इधर से लगा दे, एक वहाँ खिड़की में रख दे। ये वेरी गुड, उजाला हो जाए हमारे घर में। अरे एक यहाँ नीचे मुझे जाने दे। ए तू गंदे पैर ले, अरे नीचे क्यों आ रहा तू पैर? जॉय पैर गंदे हो रहे हैं। वाह जगमग जगमग हो गया ये। तो बैठ जा। दमला मलाई क्या होता है? दमला मलाई। वही पूजा वगैरह करने के बाद और बाहर दिया वगैरह लगाने के बाद मैं फिर से आ गई अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए, क्योंकि मैंने पूरियाँ नहीं बनाई थी, मैंने बस पकौड़ियाँ बनाई थी। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से मैं बेल भी रही थी और फिर पूरियाँ थी तल रही थी। और अब मुझे बनाने हैं आलू के पकौड़े। तो भाई मैं सब चीज़ के बनाने वाली हूँ, क्योंकि फिर दादाजी को भी देना है, पूजा में भी रखना है, अपनी जेठानी देवरानी और अगल बगल भी देने हैं, तो सबको ही देते हैं। तो इस वजह से मैं सब फटाफट से कर रही थी यहाँ पे। और सबसे पहले तो मुझे देना है परी के दादाजी को, उसके बाद संदीप भी आया हुआ था, तो संदीप और बच्चों को मतलब मैं पहले दे दूँगी। तो भाई यहाँ हमारी पूरियाँ बन रही हैं बहुत ही गज़ब और शानदार, ये देख सकते हो आप। तो आप भी आ जाइए पूरियाँ खाने के लिए। और बहुत ही ज़्यादा बधाई आप सभी लोगों को इगास या एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो भाई कुछ इस तरह से हमने इगास को सेलिब्रेट किया और अभी हम पटाखे भी जलाने वाले हैं। तो फिर हम अभी जाएंगे बाहर, बट अभी हम फटाफट से पहले जो खाना वगैरह है उसको पूरे अच्छे से बना लेते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे ना मैं परी से भी बातें कर रही थी। मैं बोल रही थी कि पहले दादू को दे के आना, फिर वहाँ जाना, फिर वहाँ जाना। तो वो बोल रही थी कि मम्मा आप पहले मुझे दे दो और संदीप भैया को दे दो, उसके बाद आप जहाँ बोलोगे मैं वहीं देने चले जाऊँगी। फिर मैंने बोला कि बच्चा पहले आप सबको दे के आ जाओ, उसके बाद मैं आराम से दूँगी। आप आराम से खा के उसके बाद जो आपको बाहर एंजॉय करना है तो आप चले जाना सबके साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए। पूरी पकौड़ी चढ़ाएंगे हम भगवान जी को। अभी मैं आलू की पकौड़ी भी बनाऊंगी, लेकिन परी बोल रही है कि उसको खाना है, इसीलिए मैं फटाफट से पहले वहाँ पे चढ़ा देती हूँ, है ना संदीप? परी बोल रही है कि मम्मी दो दो दो। सबसे पहले पूरी और पकौड़ी जो दाल की हैं वो मैंने भगवान जी को मतलब भोग लगाने के लिए चढ़ा दी हैं। उसके बाद बारी आती है आलू के पकौड़ों की। तो भाई यहाँ मैं फटाफट से आलू के पकौड़े जो हैं उनको बना रही हूँ और उसके बाद सबको देने जाएंगे और उसके बाद खुद खा के फिर हम जाएंगे बाहर। और भाई आज इगास है, इगास के दिन हमारे यहाँ यही सब चीज़ें बनाई जाती हैं, स्वादे बनाए जाते हैं, पकौड़ियाँ बनाई जाती हैं आलू की, दाल की, और गुलगुली बनाई जाती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो भाई मैंने तो पूरी बनाई है और 2 तरह की पकौड़ियाँ बनाई हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। और घर में कोई आ गया तो फिर तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी दिखाती हूँ कि अभी कितना कितना बजा है और क्या क्या बनाना है मुझे। अभी मैंने ना आलू के पकौड़े बना रहे और ये संदीप भैया को अलग से देना और तुम दोनों अपने लिए अलग अलग लेके जाना। गर्मा गर्म खा लो तब खेल लेना बाहर। यहाँ परी निकाल रही है अपने लिए सॉस। तो ये है भाई दादा के लिए लेके जा रही है परी। जा दादा के लिए लेके जा। मैंने संदीप के लिए, तो ये है संदीप के लिए। अभी परी आएगी ना तो परी देगी अभी संदीप को ये केचप। हाँ बोल मामी रुलाओगे क्या? संदीप वो खुद खाएगा ताई जी को। तो भाई सबको मैंने दे दिया है और हमारे घर में भी बहुत सारे पेड़े आए हैं आज, तो मैंने भी सबको बांट दिया है। और इतने ये बच भी गए हैं, सुबह भैया लोगों को भी देंगे। और इतने पेड़े आए हैं भाई, सब मैंने इसमें डाल दिए हैं। और ये ऋषि लोगों के यहाँ से तो उन्होंने ना भरवा पूरी बनाई है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पर्सनली, तो मैं ये खाऊंगी भाई।
और यहाँ बना रही हूँ मैं जॉय के लिए स्पेशल सब्जी, क्योंकि रोटियाँ हैं बची हुई और जॉय खाएगा रोटियाँ। और मैंने बर्तन वगैरह भी धो दिया। अब हम जा रहे हैं घिरनी जलाने। तो भाई थोड़े से पटाखे बचे हुए थे, तो अब थोड़ी देर के लिए पटाखे जलाने चलते हैं, फिर खाएंगे हम खाना पीना। चलिए अब पटाखे जला के आते हैं। चलो भाई पटाखे जलाने, चल लेके आओ पटाखे। दो दे दे, चल दो दे दे, सबको दो दो दे, चल। ये किसने भेजे हैं पहले तेरे को पता है? छोटे ताऊ जी ने भेजे हैं, ठीक है। इसको क्या करना है, सिर्फ ऐसे फेंकना है तो ये फट आवाज आती है, ठीक है। छोटे ताऊ जी ने भेजे हैं। जो तो ऊपर वाली सीढ़ी में आ जा, ऊपर वाली सीढ़ी में आ जा। ये 1 जो ऊपर चलो, ए ऊपर जा। संदीप काम। ये देखो भाई साहब, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। ए हैप्पी दिवाली। ए नाचो नाचो नाचो। ऋषु को देखो और जॉय को, यहाँ देखो। और गाइस यहाँ है जॉय, यहाँ इसका पिटारा, क्या बोलते हैं, डुगू का पिटारा है भाई ये, दिखा। और यहाँ है संदीप, संदीप भाई भी फोड़ रहे हैं हमारे। और इतना ज़्यादा बढ़िया हो रखा है, रौनक वाला माहौल। चंदा मामा कौन सी छोड़ रहे भाई? पता नहीं भाई कितने सारे हैं भाई साहब, कितने सारे। इसमें तो बहुत छोटे छोटे हैं रे, बहुत है इसमें। अनार फोड़ यार संदीप सबसे पहले, ले संदीप। उधर गया ऊपर। तो भाई यहाँ अनार जला रहा है हमारा संदीप। 1 2 3 गो। हैप्पी ईगास, ये ओ नाचो, सिमी जा सिमी जा। ये अरे हमारे घर में कहाँ से आई है इतने? ये कौन है? आव्या, अभियान। ये देखो ये देखो, ये नाचो नाचो। यू हैप्पी दिवाली, देख जाए तो दिवाली ले जाए। अरे मेरे को करने दो एक बार हैप्पी दिवाली। चलो जॉय घुमाओ। ये घुमाओ 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 जॉय, घुमाओ। हैप्पी दिवाली। संदीप ने लवर है। अब उनको भी देखो कि आप उनके पास, आप के पास लो बेटा, वाओ, ओहो हो भाई। कितना मस्त था ना। अरे वो ऊपर दे वो तगड़े नाचना होना जर्सी ने यार, बस ये प्रेड कर रही। गला भाई ये क्यों हो रहा है ऐसे? अरे वो ऐसे ये वाओ, चटर पटर जल गया, चटर पटर दाई। वाओ
तो यहाँ पे ना हमने खूब सारा एंजॉय किया और बच्चे भी खूब सारा एंजॉय कर रहे थे। तो आज परी और जॉय के सब दोस्त आए थे अगल बगल के घर से, जो भी उनके फ्रेंड्स लोग हैं सब लोग आए थे, क्योंकि परी और जॉय भी गए थे उनके घर पे। तो सारे फ्रेंड्स आए थे परी और जॉय के। और फिर यहाँ पे हम सब ने खूब सारी मस्ती की, खूब सारी घिरनियाँ जलाई और बच्चे भी ना खूब सारा मज़ा कर रहे थे, खूब सारा एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि खा पी के आ गए थे ना सारे, इसलिए। और फिर यहाँ पे मेरी देवरानी ने भी जलाया एक अनार, क्योंकि भाई वो दिवाली पे यहाँ नहीं थी, वो दिवाली पे गई थी अपने मायके, तो यहाँ पे उसने एक अनार जलाया। और भाई मुझे तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, मैं भी अच्छे से जला लेती हूँ। तो फिर क्या था, संदीप ने बोला कि मामी एक हो जाए, तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो फिर एक अनार मैंने भी जलाया यहाँ पे, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था भाई। ये देखो, वाह, मतलब दिवाली तो दिवाली है भाई, दिवाली में भाई बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखो बच्चों का एंजॉयमेंट, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे सभी बच्चे, और जगमग जगमग हो रहा था चारों साइड। सब ने लड़ी वगैरह लगाई हुई है। इस बार घर पे कोई भी नहीं थे, तो इस वजह से हमने भी पूरे घर पे नहीं लगाई थी, मतलब थोड़ी सी ही लगाई थी, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगाई थी। पर चलो जो भी है, बहुत बढ़िया से हमारी दीपावली बीती है, ये देख सकते हो। ये डुगू का है, ये डुगू का, देखो मेरा चमूदा, वाह शॉर्ट वाला है। यही वाला फोड़ा था उसने, ये वाला। कितने हुए? 20 हो गए, 21, 22, 13, वही वाला है वो, 30 वाला। तो फाइनली फ्रेंड्स, खाना वगैरह हमारा हो चुका है, किचन वगैरह मैंने थोड़ा बहुत क्लीन कर ही दिया है, और खाना वगैरह भी हो ही चुका है अभी। आज तो ना इतने सारे पेड़े आ रखे थे, और इतनी सारी पूरियाँ बच भी गई हैं, रोटी भी बच गई है, जॉय के लिए रोटी बनाई थी, रोटी भी बच गई है। तो संदीप ने भी खाया और हमने भी खा लिया खाना, और बच्चे भी अभी सो गए हैं। पटाखे वगैरह भी जलाए हमने, काफ़ी सारा मज़ा भी आया। तो थोड़ी देर हम इंजॉय करने चले गए थे। उसके बाद आने के बाद खाना वगैरह खाया मैंने, तो खाना वगैरह भी मैंने खा लिया है, बच्चों ने पहले खा लिया था संदीप के साथ ही। तो रामलीला भी शुरू हो चुकी है, वहाँ से भी आवाज़ें आ रही हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को हैप्पी इगास और हैप्पी बग्वाल, और यहाँ बच्चे भी सो गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।